जय राम जी की मित्रों। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा मेरे गुरु जिन्हें ओशो के नाम से जाना जाता है। मैं कैसे उनके परिचय में आया और कैसे मैं उसका शिष्य बना, उसका जिक्र करना चाहूँगा। तो ये जो घटना है वो मुझे लग रहा है 1989 के आसपास की ही घटना है। जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, दूसरे महले पर रहता था मैं, और एक कोने में ओशो का ऑडियो टेप बज रहा था। उस ऑडियो टेप में ओशो प्रेम की चर्चा कर रहे थे और प्रेम का जैसा व्याख्या उन्होंने किया उस वक्त, वैसा मेरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया था। और उस दौरान ओशो सेक्स गुरु के रूप में प्रचलित थे, प्रख्यात थे। तो मेरी भी धारणा उनके प्रति नकारात्मक थी, बिना उन्हें जाने। लेकिन जब मैं वो प्रवचन सुन रहा था, वो प्रवचन अनायास सुन रहा था मैं, अचानक से मेरे कान में कुछ पड़ा था और मुझे सुनने लगा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये प्रवचन कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। लेकिन उस व्याख्या को सुनने के उपरांत मैंने उन मित्र से पूछा कि भाई ये किसकी वाणी थी। तो उन्होंने बताया कि ओशो, आचार्य रजनीश। मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि मेरी जो धारणा थी उनके बारे में वो कुछ अलग थी, और ये जो व्याख्या थी वो कुछ अलग बात कह रही थी। उसके उपरांत ओशो की जो विवादित पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, मैं उसे खोजने लगा। और मुंबई के एक फुटपाथ पर बहुत सारी पुस्तकें लगी हुई थी, उसमें से एक पुस्तक ये थी। मैंने उस पुस्तक को खरीद लिया और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ओह, बहुत बड़ी गलती हो रही थी। और फिर ओशो को पढ़ता गया। फिर मैं रुका नहीं, पढ़ता ही चला गया ओशो को। जिन बातों को जानना चाहता, आध्यात्म के जिन गूढ़ रहस्यों को जानना चाहता था, वो सब ओशो उद्घाटित कर रहे थे। सहजो, मीरा, दया, नानक, दादू दयाल, कबीर, पतंजलि, गोरख, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, हदीस, ज़रथुस्त्र, और न जाने कितने रहस्यदर्शी, सूफीज़म, ज़ैन, बुद्ध। रहस्य के पर्दे खुलते चले गए। और वो दिन आया जब मैंने माथेरान के शिविर में संन्यास लिया। एक नया नाम, स्वामी ध्यान संदेश। संन्यास इतना सहज भी हो सकता है, ये पहली बार पता चला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मित्र स्वामी आत्मक्रांति, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था उस माथेरान शिविर में आने का। उसके बाद ओशो कभी छूटे ही नहीं। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ओशो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे। वो सतत मेरे इर्द गिर्द। और ओशो की बहुत सी बातों पर मैंने प्रयोग भी किए और मैंने उन्हें खरा पाया, पूरी तरह से कुंदन की तरह चमकता हुआ। ये प्रयोग, ध्यान प्रयोग इतने सहज नहीं थे। उनसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में सत्य जो है वो उभर कर आता है। तो वही बात मैंने देखी
वही बात जानी और सतत पढ़ता चला जा रहा हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। दोपहर का धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। बुएनस तारदेस।